एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास तक पहुंचूं। राधिका खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी हैं। मैं उस तरफ रुख करना चाहूंगा, लेकिन तमाम बातचीत हो रही है। लेकिन एक तरफ ये लोग लेह के लोग हैं, तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं, एक बात ये कह रहे हैं, साहस की बात हो रही है। आप सवाल जरूर पूछें, सवाल पूछने का हक है, प्रजातंत्र में जरूर पूछना चाहिए, अपोजिशन इस बात के लिए होती है। लेकिन ये बार बार ये बात कहना कि हम फेल्योर है हमारा, जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, हमारे पड़ोसियों से संबंधों को लेकर है तो हमारा फेल्योर है। तो कांग्रेस इस तरफ क्यों बार बार इशारा करती है, जबकि इस समय ये बात का तकाजा है कि हम एकजुट होकर खड़े हुए नजर आए। राधिका खेड़ा। पहले तो प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस बात के ऊपर और चीन की घुसपैठियों पे, भारत के जवाब पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं काफी चैनल सिर्फ एक ही चीज दिखा रहे हैं। हालांकि हम भी चाहते हैं सुशांत राजपूत जी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, लेकिन जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं आप जिस तरीके से उस डिबेट में उठा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देश की जनता को ये जानने का हक है कि भारत की सीमा पे हो क्या रहा है। भारत की सरजमीं पर चीनी की कब्जे का दुस्साहस लगातार बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है, कई महीनों से हम देखते आ रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व भूमि अखंडता पर कोई भी समझौता किसी भी देशवासी को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश समेत एक ही आवाज में बोलती है कि हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि देश की सरकार एक निर्णायक कदम ले। लेकिन अफसोस की बात यह है प्रतीक जी कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के स्वयं के बोल है, ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री की कही हुई बात को उन्हीं के लोग, उन्हीं के नेता, चाहे उन्हीं के मंत्री हो, जयशंकर जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, सबके बयान हो, बार बार ये झुटलाते हैं और कहते हैं कि चीनी सेना हमारी सरजमीन पे आई है। तो दुख बहुत होता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को उनके स्वयं के मंत्रीगण ही खारिज कर देते हैं, वो बात जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कही थी। तो देश की जनता को समझने के और जानना बहुत के लिए इच्छुक है कि आखिर में हो क्या रहा है। क्या जो हम रोज न्यूज में देख रहे हैं कि चीन ने आज इधर कब्जा किया, आज यहाँ घुसे, और बार बार हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शो शुरू होने के 5 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आया कि 118 एप्स और बैन कर दीजिए। एक और सराहनीय कदम सरकार का। लेकिन क्या हम सिर्फ एप्स ही बैन करते रहेंगे? वहां पे चीन का दुस्साहस बना रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बात दरअसल कई फ्रंट पे आप लड़ेंगे, कई फ्रंट पे राधिका लड़ेंगे। मैं माफी चाहता हूं राधिका, क्योंकि मैं बीच में मेरा पैच जो था, ऑडियो पैच था, वो गड़बड़ हो गया, मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन मैंने आपकी बात थोड़ा सा जो हिस्सा सुना, मैं आपको फिर से एक बार सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपने किस तरह से रिएक्ट किया मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम दुश्वारियां होती हैं जब आप ले जैसे शहर में होते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार 118 चाइनीज गुड्स पर एक बार बैन करती है और एक तरफ यहाँ पे साहस के साथ खड़े हुए सैनिक नजर आते हैं, तो ये पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती है आपको क्या राधिका? तो बिल्कुल कहा प्रतीक जी कि हम इसको स्वागत करते हैं। आपने एक और बार 118 ऐप्स बैन करी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आए दिन भारत की संप्रभुता पे हमला हो रहा है। आए दिन हमारे सरजमीन पर कब्जे का दुस्साहस चीन बार बार कर रही है। अनिला बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है। आप कहाँ है लाल आंख? देखिए प्रतीक जी, देखिए ऐसा है कि जो राधिका खेड़ा लाल आंख दिखाने का वादा था, कहाँ है लाल आंख? जी